नमस्कार। खेल से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पूरे संपूर्ण वर्ष के हम लोग जल्दी से देखते हैं। महिला प्रीमियर लीग 2023 वोमेंस प्रीमियर लीग का ये पहला संस्करण था। मुंबई के 2 स्टेडियम में 4 से 26 मार्च के बीच इसका आयोजन हुआ। इसमें कुल 5 टीमें शामिल थीं। इसकी विजेता मुंबई इंडियंस बनी। उसने फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराया। ऑरेंज कैप जो कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले प्लेयर को मिलता है वो मिला मैग लैनिंग को, जो कि दिल्ली कैपिटल्स की कैप्टन थी। और पर्पल कैप जो कि सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है उसको मिलता है, तो वो मिला हैली मैथ्यूज को। मुंबई इंडियंस की प्लेयर थी। जबकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार भी हैली मैथ्यूज को ही मिला। आगे बढ़ते हैं। महिला T20 विश्व कप 2023 10 से 26 फरवरी के बीच में ये दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ और दक्षिण अफ्रीका में ये 8वां विश्व कप था। इसमें ऑस्ट्रेलिया विजेता बनी। 6ठी बार ऑस्ट्रेलिया को ये विश्व कप खिताब मिला, जबकि उप विजेता दक्षिण अफ्रीका रही। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की एस्ले गार्डनर को मिला। अब जो 9वां T20 विश्व कप होगा वो 2024 में होगा। वो कहाँ पर होगा? बांग्लादेश में होगा। ये 8वां विश्व कप था, याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि ये कौन सा विश्व कप था, तो ये 8वां था। 9वां जो विश्व कप होगा वो एशिया में यानी बांग्लादेश में आयोजित होगा अगले वर्ष। अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 पहला संस्करण था इस टाइप के विश्व कप का। 14 से 29 जनवरी 2023 के बीच में दक्षिण अफ्रीका में ये भी आयोजित हुआ। कुल 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। विजेता भारत बना, इम्पोर्टेंट है ये। इंग्लैंड को उसने 7 विकेट से हराया फाइनल में। इसकी कप्तान थी शेफाली वर्मा। जो अगला यानी आगामी अंडर 19 विश्व कप होना है महिलाओं का 2025 में, वो मलेशिया और थाईलैंड मिलकर आयोजित करेंगे। मलेशिया और थाईलैंड में आयोजित होगा। रणजी ट्रॉफी 2022-23 बंगाल को हराकर सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता। दृष्टिहीन T20 विश्व कप 2022 इसमें भारत विजेता बना। विजय हजारे ट्रॉफी 2022 ये भी क्रिकेट से ही संबंधित टूर्नामेंट है। सौराष्ट्र इसमें भी विजेता बना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 मुंबई ने इसको जीता है, पहली बार जीता है। 8वां T20 विश्व कप 2022 ये पुरुषों का विश्व कप है। ऑस्ट्रेलिया में हुआ था 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022 के बीच में। इसमें इंग्लैंड विजेता बना था, पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया इंग्लैंड ने। कुल 16 टीमें इसमें शामिल थीं, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि कितनी टीमें शामिल थीं। अब बात करते हैं टेनिस की। तो टेनिस में जो ग्रैंड स्लैम होता है उसमें 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं क्रम से। जो 2 ग्रैंड स्लैम इस वर्ष हुए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उसको देख लीजिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 ये पुरुष एकल और महिला एकल के जो विजेता रहते हैं वो अक्सर पूछ लेता है। पुरुष एकल में नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के स्टार खिलाड़ी हैं। ये इनका 22वां ग्रैंड स्लैम था और इस ग्रैंड स्लैम को जीतकर उन्होंने राफेल नडाल की बराबरी की 22 ग्रैंड स्लैम की। महिला एकल का खिताब बेलारूस की सबालेंका ने जीता। US ओपन 2022 ये भी टेनिस का ग्रैंड स्लैम के अंतर्गत आता है। इसमें पुरुष एकल का खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने जीता, जबकि महिला एकल का खिताब पोलैंड की इगा स्विटेक ने जीता था। ओके। 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 भारत में इसका आयोजन हुआ, उड़ीसा राज्य में। कुल 16 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया। विजेता जर्मनी बना। बेल्जियम को इसने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से हराया। भारत का इस प्रतियोगिता में बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा और भारत का कुल 9वां स्थान रहा इस प्रतियोगिता में। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जर्मनी के निकास वेलेन को मिला। अब जो अगला विश्व कप 2026 में होगा, जिसको 16वां विश्व कप कहा जाएगा, वो बेल्जियम और नीदरलैंड की संयुक्त मेज़बानी में आयोजित होगा। अगला है सुल्तान जोहर कप। ये भी हॉकी का ही टूर्नामेंट है। इसमें भारत विजेता बना। ओरिलियांस मास्टर्स बैडमिंटन का ये टूर्नामेंट है। इसमें भारत के प्रियांशु राजावत ने ये खिताब जीता। स्विस ओपन बैडमिंटन 2023 और फ्रांसीसी ओपन 2022 ये 2 अलग अलग खिताब हैं। दोनों को मैंने एक में मर्ज इसलिए कर दिया है क्योंकि दोनों में जो युगल खिताब है वो इन्हें ने ही जीता है। सात्विक साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी इन दोनों ने ही
ये युगल खिताब इन दोनों ही टूर्नामेंट में जीता है, तो ये याद रखिएगा। 76वीं संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट है ये, कर्नाटक ने इसको जीता। 5वां क्लब विश्व कप 2023, इसमें रियल मैड्रिड ये विजेता बना। विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप, कोनेरू हम्पी ने इसका खिताब जीता। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023, इसके बारे में देख लीजिए। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ 15 से 26 मार्च तक। भारत ने कुल इसमें 4 स्वर्ण पदक जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान हासिल किया। भारत ने जो 4 स्वर्ण पदक जीते उसको देख लीजिए। नीतू गंघास 48 किलोग्राम वर्ग में, स्वीटी बूरा 81 किलोग्राम में, लवलीना बोरगोहन 75 किलोग्राम वर्ग में और निकहत जरीन ने 50 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अगला है विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022, मलेशिया के कुआलालंपुर में इसका आयोजन हुआ। पंकज आडवाणी ने ये खिताब जीता और ये उनका 25वां खिताब था। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2023, ये कतर के दोहा में आयोजित हुआ। पंकज आडवाणी ने इसका खिताब जीता और इसको उन्होंने 9वीं बार जीता। तो विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप और एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप दोनों ही पंकज आडवाणी ने जीता है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023, मध्य प्रदेश में 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित हुआ। इसमें 2 नए खेल कयाकिंग और कैनोइंग को शामिल किया गया। इसमें शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का था, कुल 161 पदक जीते इन्होंने। हरियाणा 128 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर और मध्य प्रदेश 96 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। अगला है 36वें राष्ट्रीय खेल 2022, गुजरात में इनका आयोजन हुआ। इसका शुभंकर था सावज। इसमें शीर्ष स्थान सेना ने प्राप्त किया, कुल 128 पदक जीते, जबकि दूसरा स्थान महाराष्ट्र को मिला, 140 पदक इन्होंने जीते। इसमें सौर्यजीत खैर जो कि गुजरात के हैं, मल्लखंभ में कांस्य पदक जीतकर सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने। ये मात्र 10 वर्ष के हैं, ठीक है। इन्होंने एक खेल होता है मल्लखंभ, उसमें कांस्य पदक जीता। 37वां राष्ट्रीय खेल जो कि अगला है वो गोवा में आयोजित होगा। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023, 9 से 14 अप्रैल के बीच में कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित हुई। भारत ने इसमें 14 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण, 3 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल हैं। जो एकमात्र स्वर्ण पदक है भारत की तरफ से वो अमन सहरावत ने जीता 57 किलोग्राम वर्ग में। ओके, आगे बढ़ते हैं। फीफा विश्व कप को देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। फीफा विश्व कप फुटबॉल का सबसे बड़ा विश्व कप है। फीफा विश्व कप 2022 ये फुटबॉल विश्व कप का 22वां संस्करण था। 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक कतर में इसका आयोजन हुआ, दोहा के। फीफा विश्व कप का आयोजन करने वाला ये पहला अरब देश है। दक्षिण कोरिया और जापान के बाद एशिया में आयोजित होने वाला ये दूसरा टूर्नामेंट है फीफा का। इससे पहले दक्षिण कोरिया और जापान में 2002 में आयोजित हुआ था। आगामी जो अगला विश्व कप होगा 2026 में, वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर इसका आयोजन करेंगे और पहली बार इसमें 48 टीमें शामिल होंगी इस विश्व कप में। अब तक कुल 32 टीमें शामिल होती थी फुटबॉल विश्व कप में, लेकिन अब नियम बदला गया है और 2026 में जो विश्व कप होगा उसमें कुल 48 टीमें भाग लेंगी। फीफा विश्व कप 2022 से संबंधित कुछ प्रमुख बिंदुओं को देख लीजिए। शुभंकर इसका लाइव था, सुपर कुशल खिलाड़ी जिसका मतलब होता है। कुल 32 टीमें शामिल थी, कुल 64 मैच खेले गए, कुल 172 गोल इस दौरान हुए। विजेता कौन बना? अर्जेंटीना। ये उसका तीसरा खिताब था। इससे पहले 1978 और 1986 में इसने खिताब जीता था और अब 2022 में लियोनल मेसी की कप्तानी में उन्होंने ये खिताब जीता। उप विजेता फ्रांस बना जो कि पिछली बार का विजेता था। अर्जेंटीना ने पेनल्टी शूटआउट में फ्रांस को 4-2 से हराया। विश्व कप के इतिहास में तीसरी बार ऐसा हुआ जब पेनल्टी शूटआउट से फैसला हुआ। इससे पहले 1994 और 2006 में भी पेनल्टी शूटआउट से फैसला हुआ था। विजेता टीम को जो पुरस्कार मिले हैं वो देख लीजिए। अर्जेंटीना को 347 करोड़ मिला, फ्रांस को 248 करोड़, क्रोएशिया को 223 करोड़ और मोरक्को को 206 करोड़ मिला। ये टॉप 4 टीमें थी, यानी विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता फ्रांस, तीसरे नंबर पर क्रोएशिया और चौथे नंबर पर मोरक्को रहा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी यानी गोल्डन बॉल का पुरस्कार अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को मिला। गोल्डन बूट यानी जिन्होंने सबसे ज़्यादा गोल किया वो किलियन एम्बाप्पे को मिला, फ्रांस के हैं, 8 गोल इन्होंने किया। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर यानी गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, अर्जेंटीना के।
सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज को मिला। फेयर प्ले अवार्ड इंग्लैंड को दिया गया। इसमें एम्बापे जो है वो फाइनल में 3 गोल करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने। इससे पहले जियो फर्स्ट ने 1960 में किया था। फीफा के बारे में जल्दी से देख लीजिए। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल, ये फीफा का पूरा नाम है। 1904 में पेरिस में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में है। वर्तमान अध्यक्ष गियानी इनकेंटिनो हैं। पहला विश्व कप 1930 उरुग्वे में हुआ था, जिसमें उरुग्वे ही विजेता बना था। सर्वाधिक बार विजेता ब्राज़ील है। अब तक कुल 5 बार फीफा विश्व कप जीत चुका है। 1942 और 1946 ये 2 ऐसे वर्ष हैं जिस वर्ष में इसका आयोजन नहीं हुआ था फीफा विश्व कप का, क्योंकि उस वर्ष विश्व युद्ध चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। कुछ और खेल से संबंधित महत्वपूर्ण खबरों को देख लीजिए वन लाइनर फॉर्म में। सायंतन दास कोलकाता के भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। विघ्नेश एनआर भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर हैं। मनिका बत्रा एशियाई टेबल टेनिस कप में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 ये बेंगलुरु के जैन विश्वविद्यालय में हुआ, और जो 2023 में होगा यानी इस साल वो उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। एमसीसी यानी मेरिलबोन क्रिकेट क्लब के कुछ नए मानद सदस्य बने हैं। 5 भारतीय इसमें शामिल हैं। कौन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, युवराज सिंह। इसके अलावा 2 महिला खिलाड़ी हैं, मिताली राज और झूलन गोस्वामी। बांग्लादेश के साकिब उल हसन T20 में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। लसिंदा डेमस ये अमेरिका की धावक हैं। चर्चा में क्यों हैं? क्योंकि 2012 के लंदन ओलंपिक में इनको 1 दशक के बाद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। इसमें मामला क्या था कि जब 2012 में लंदन ओलंपिक हुआ था तो नताल्या अंत्युख जो रूस की खिलाड़ी थी, रूस की धाविका थी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने जीता था रजत पदक। लेकिन फिर क्या हुआ? डोपिंग के आरोपों के चलते नताल्या अंतमुख जो है, अब उनका जो स्वर्ण पदक था उसको छीन लिया गया, उनको उसके लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो जो उप विजेता थी यानी लसिंदा डेमस, इनको विजेता करार दिया गया, इनको स्वर्ण पदक दे दिया गया। तो वही है, याद रखिएगा। दीपा कर्माकर जिम्नास्ट है भारत की। हाइजेनामाइन एक नशीला पदार्थ होता है, उसके सेवन के कारण जो डोपिंग एजेंसी नाडा है उन्होंने इन पर 21 माह का प्रतिबंध लगा दिया है। तैयब इकराम पाकिस्तान के हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। वीके पांडियन उड़ीसा जो सीएम हैं, नवीन पटनायक उनके निजी सचिव हैं। इनको प्रेसिडेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा। चूँकि उड़ीसा में ही हॉकी का आयोजन हुआ था, हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा में ही हुआ था, तो इसको अच्छे ढंग से और सुचारू ढंग से करवाने के लिए इनके योगदान के रूप में इनको सम्मानित किया गया है। क्रेग फुलटन ये भारतीय हॉकी टीम के नए कोच बने हैं, दक्षिण अफ्रीका के हैं। ग्राहम रीड जो पूर्व कोच थे, जब भारत का बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा हॉकी विश्व कप में तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्हीं के इस्तीफे के बाद अब ये नए कोच बने हैं। न्यूजीलैंड की किम कॉटन पुरुषों के T20 मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला बनी। किम कॉटन। फिडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2023 ये कजाकिस्तान में आयोजित होगा, याद रखिएगा। जीन एरिक वर्गेन भारत में संपन्न पहली ई फार्मूला रेस के विजेता बने हैं। पहली ई फार्मूला रेस कहाँ पर आयोजित हुई? हैदराबाद में। IPL ये गूगल की ईयर इन सर्च 2022 में सबसे अधिक खोजा गया शब्द है, IPL, याद रखिएगा। PT ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी। स्टेफनी कॉम्फ्राट फ्रांस की हैं, फीफा विश्व कप में रेफरी बनने वाली पहली महिला बनी। नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 ये पहला संस्करण था, केरल ने जीता है। सचिन तेंदुलकर को सेवलॉन इंडिया ने अपना पहला हैंड एम्बेसडर नियुक्त किया है, सेवलॉन इंडिया। एशियाई शतरंज प्लेयर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? डी गुकेश को दिया गया है। मीराबाई चानू को BBC इंडिया खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, तो ये कुछ प्रमुख खेल से संबंधित खबरें थी जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम आपको, चूँकि उत्तर प्रदेश का इस बार विशेष फोकस रहेगा, तो उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स को हम आपको 2 पार्ट में बहुत ही जल्द लेकर आ रहे हैं। वो आपको कल वीडियो मिल जाएगा दोनों, ठीक है? तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।